हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर। चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आप सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अनेक बार एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने है। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। ये रहा सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की क्या कहा जाता है। आवृत्ति, आयाम, हर्ष, तरत्व। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। यस, वेरी गुड। आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं और बहुत ही शानदार आंसरों के साथ आप लोगों की शुरुआत। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है। यस, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। वेरी गुड। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। यह क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। वाट, एम्पियर, वोल्ट, जूल। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। यस, वेरी गुड। बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला आप लोगों के बीच। अंतिम प्रहार एसएससी जीडी के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए यस आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, वेरी गुड बच्चों, वोल्ट होता है। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों के द्वारा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए कौन सा इकाई उपयोग की जाती है। हर्ट्ज, वाट वर्ग मीटर, ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल। यह भी आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आप लोगों का आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। बहुत ही शानदार आंसरों के साथ शुरुआत आप लोगों की। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। वेरी गुड प्यारे बच्चों। यस, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें कैसे लगे आप लोगों को क्वेश्चंस। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डेसिबल। बिल्कुल राइट आंसर, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने, आप लोगों की स्क्रीन पर। पूछा गया है निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है। किलोग्राम प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति सेकंड, सेकंड प्रति मीटर। एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यस, बिल्कुल। वेग का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वेग का एसआई मात्रक क्या है। वेरी गुड बच्चों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेग का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति सेकंड।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहेंगे अपने एकेडमिक हाइट्स विद ऑफिसर चैनल पर। जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड करेंगे, जो कि आपकी एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भाई, जब भूकंप के दौरान कंपन, भूकंप की तीव्रता या कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रिएक्टर मापक्रम, मरकैली मापक्रम, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे यस, बिल्कुल राइट आंसर। आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों के बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं। यस, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द सिस्मोग्राफ। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। भूकंप की तीव्रता या कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। और जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। वाट की इकाई है, वाट की इकाई क्या है? शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, संवेग। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड, आंसर आना। वाट की इकाई क्या है? पावर, शक्ति होती है, ठीक है। वाट की इकाई क्या है? शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं है, आवृत्ति नहीं है, संपीड़न नहीं है, आयाम नहीं है, चाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो आवृत्ति, तरंगों में आवृत्ति होती है, यस होती है। संपीड़न, यहाँ पे ऑप्शन का फेर बदल हुआ है, यहाँ पे आप एक के बाद ये बी होगा, ये आपका सी होगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आवृत्ति विशेषता है, हाँ है। संपीड़न विशेषता नहीं है। आयाम, हाँ ध्वनि में आयाम होता है, ध्वनि की चाल होती है। तो यहाँ पे क्या नहीं है? संपीड़न नहीं है, संपीड़न नहीं है। इस प्रकार यहाँ नहीं ही पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, संपीड़न, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपीड़न। यहाँ इसको आप कर लें बी, ये आपका सी, और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और या क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, बिल्कुल भी मिस ना करें। भाई बंधु सखा संबंधी मित्र नातेदार रिश्तेदार सभी लोगों को भेजें, क्योंकि कर भला सो हो भला। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण अमृत साबित होंगे अंतिम प्रहार एसएससी जीडी के लिए। सामान्य अध्ययन से ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखे गए हैं। ध्वनि तरंगें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अश्रव्य तरंगें कहा जाता है। कितनी हर्ट्ज से कम होती है? जिन्हें अश्रव्य तरंगें कहा जाता है। भाई ध्वनि तरंगें होती हैं, लेकिन जिनकी आवृत्ति कितनी हर्ट्ज से कम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अश्रव्य तरंगें बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे, जो कि आपकी एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5, 15, 10, 20। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड।
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अश्रव्य तरंगें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्रव्य तरंगें बोलते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपकी एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? इसमें भी आपको पूछा गया नहीं है, इनमें से कौन एक पदार्थ का उदाहरण नहीं है? बादल, गुरुत्व, आग, बारिश की बूंदें। एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर तुरंत ही किया है। बहुत सारे बच्चों ने बारिश की बूंदें, यस वेरी गुड। पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है तो क्या नहीं है? बारिश की बूंदें पदार्थ का एक उदाहरण नहीं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। आप लोग अच्छे से इसको रीड करेंगे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो आज की पूरी श्रृंखला ही आपके लिए अंतिम प्रहार रामबाण अस्त्र बनी हुई है, और ये रहे आपके सामने ऑप्शन ओ HE मतलब हीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? किस तत्व की? O की, He की, Mg, Ca। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, Mg, सी ऑप्शन मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? Mg की। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 18, 14, 12, 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे। यस वेरी गुड, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें बच्चों, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से आंसर भी कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, CaSO2, CaO, CaCO3, और जो कि आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? और यहाँ पे आप लोगों को बता दें डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। लैंथेनाइट्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? लैंथेनाइट्स होती है, उसमें कितने तत्व होते हैं? कितने तत्वों की श्रृंखला होती है? 10, 18, 15, 12। एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन से लैंथेनाइट्स कितने तत्वों की श्रृंखला है? तो आप लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लैंथेनाइट्स की जो श्रृंखला होती है उसमें आपके 15 तत्व शामिल होते हैं, या कह सकते हैं 15 तत्वों की श्रृंखला को ही हम लैंथेनाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आपके एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है।
और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? भाई ऐसा कौन सा तत्व है इनमें से जिनकी परमाणु त्रिज्या बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताएं OBELIB क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होती है? ऑक्सीजन, बी, लिथियम, बी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे ओ। यस, वेरी गुड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु तत्व की त्रिज्या न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन में 15 में पूछा गया है और जो कि आपकी एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। HNO3 H2SO4 ASH3 CHCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। एस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर आना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस प्यारे बच्चों, प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और बताएं कैसा लगा आप लोगों को आज की क्वेश्चनों की श्रृंखला। अंतिम प्रहार एसएससी जीडी उस तत्व की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। उपधातु नहीं है, ऐसे तत्व की पहचान करना है इसमें। टेल्यूरियम, जर्मेनियम, पोलोनियम, जेनॉन। क्वेश्चन नंबर 16 भी एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करें आप सभी लोग। यस, वेरी गुड प्यारे बच्चों, जेनॉन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु है, उपधातु नहीं है। बाकी ये आपके सब उपधातुएं हैं, बाकी ये आपके क्या है, उपधातु है। नहीं है तो क्या नहीं है, जेनॉन नहीं है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 17 डोबेराइन के त्रिकोण में कितने त्रिकोण का उल्लेख किया गया है? भाई डोबेराइन ने जो त्रिक दिए हैं उसमें कितने त्रिकोण का उल्लेख किया गया है? 2 का, 8 का, 4 का, 6 का। यह क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो डोबेराइन ने जो त्रिक दिए हैं उनमें 6 त्रिकों का उल्लेख किया है। 6 त्रिकों का जिक्र किया था उन्होंने, 6 त्रिकों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए यस, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से रीड करेंगे। यस, वेरी गुड। यह भी आपके एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ मौजूद हैं? आधुनिक आवर्त सारणी जो दी हुई है उसमें कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ मौजूद होते हैं? भाई आपको पता है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और एक क्षैतिज स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ की पूछ रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ मौजूद कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया प्यारे बच्चों। 18 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ मौजूद होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 स्तंभ एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह भी आपके एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118, 106, 102, 124। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आंसर किए हैं, और भी सभी लोग आंसर करें। सभी लोगों के आंसर लेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यह है आपके जीडी का, एसएससी जीडी के लिए अंतिम प्रहार। और यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर किया है, ए ऑप्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों। 118 आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व शामिल हैं। कितने तत्व शामिल हैं? 118 तत्व शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? यह क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है Na2CO3H2O। ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, Na2CO2, NaCO2H2O। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए 20 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडे का सूत्र है? तो धोने के सोडे का सूत्र जो होता है Na2CO3 10H2O। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? वर्ग 17, वर्ग 18, वर्ग 1, वर्ग 7। एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? उत्कृष्ट गैसों के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर लेंगे आप सभी के। यस, वेरी गुड। कौन से तत्व? वर्ग 18 के सभी तत्व जो होते हैं, वर्ग 18 में जो तत्व रखे गए हैं वह उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने जाते हैं। वर्ग 18। यस, वेरी गुड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, और सेशन के क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? आवर्त सारणी जो है उसके प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? 3, 4, 2, 5। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। यह भी आपके एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, यस, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं?
तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में सिर्फ दो ही तत्व मौजूद हैं। कौन से? सिर्फ दो ही तत्व मौजूद हैं आपके आवर्त सारणी में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दो तत्व शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और यह आपके एसएससी जीडी 2022 में भी पूछा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर लेंगे सभी बच्चों। प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके साथ मिलते रहेंगी। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे एस। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपके एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? क्वेश्चन को बेटा जब भी आप रीड करेंगे तो एक बार अच्छे से रीड किया करोगे कि पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है या है पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? आयोडीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? तो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का तत्व में से नहीं है, कौन सा नहीं है? आयोडीन पी ब्लॉक का तत्व है, सिलिकॉन पी ब्लॉक का तत्व है, फास्फोरस पी ब्लॉक का तत्व है, और नहीं है तो क्या नहीं है? मैग्नीशियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। मैग्नीशियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या पूछा गया है? तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी पाश्चुरीकरण, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी समांगीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, तेल का वनस्पति में रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यस, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 26 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है? कौन सा तत्व है जो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का तत्व है? ऑक्सीजन, रोडियम, सिल्वर, और यह भी आपकी एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है। रोडियम नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे। यह भी आपके एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा तत्व है आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है? तो यह सब आपके पी ब्लॉक के हिस्सा है। नहीं पूछा है। तो ये सब आपके पी ब्लॉक के तत्व के हिस्सा नहीं है और है तो एक ऑक्सीजन पी ब्लॉक का हिस्सा है इसमें से।
तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH, C2H3 और C2H4। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए जो कि आपके SSC GD 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोपान का रासायनिक सूत्र CH होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा CH। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। गैस का द्रव्य में परिवर्तित रूप हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना कहलाता है। भाई गैस का द्रव्य में परिवर्तित बिना हुए, गैस द्रव्य में परिवर्तित नहीं होगी, सीधे ठोस बन जाएगी, तो उसे क्या, उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, निक्षेपण, बाष्पन। यह भी आपके SSC GD 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। यस, वेरी गुड। गैस का द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन होना बाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या कहलाता है? सफ़ेद अवक्षेप क्या कहलाता है? बेरियम सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। SSC GD 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन से आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड। आप सभी लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट कहलाता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। वेरी गुड बच्चों, सही आंसर किया आप लोगों ने। बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है भारी जल, शुष्क बर्फ, टेबल शुगर, एस्पिरिन। 2022 में SSC GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए शुष्क बर्फ है। वेरी गुड बच्चों, यह आप लोग बचपन से कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 31 भी आपके SSC GD 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? C2H2OH का रासायनिक सूत्र है। भाई C2H2OH का रासायनिक सूत्र इथेनॉल, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करेंगे। तो C2H2OH का रासायनिक सूत्र इथेनॉल है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जैसा कि आप लोगों ने आंसर किया। बहुत बढ़िया आंसर किया। और यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 31 को कंप्लीट किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आप लोगों के सामने। एक बड़ी ही शानदार श्रृंखला आप लोगों के बीच। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आप लोगों को सेशन। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? भाई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? शुष्क बर्फ, जमी हुई बर्फ, सामान्य ताप पर बर्फ, सफ़ेद बर्फ। SSC GD 2023 में यह क्वेश्चन द्वारा से पूछा गया। और इसी टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिए जाते हैं हर बार। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या कह सकते हैं उनका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर।
निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? कंपोस्ट, रबर, प्लास्टिक, कांच। एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, यस वेरी गुड, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप कंपोस्ट है? ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट बोलते हैं। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। और सेशन के क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? अयस्क और धातु की जोड़ी दी हुई है यहाँ पर, आप लोगों को बताना है कि कौन सी जोड़ी गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, गैलिना सीसा, गैलिना सीसा सही है। बोरनाइट कॉपर, बोरनाइट कॉपर ये भी आपकी अयस्क धातु सही है। कॉपर धातु हो गया, बोरनाइट अयस्क हो गया। सिनेबार और निकेल, सिनेबार और निकेल ये गलत है। मैग्नेटाइट और लोहा ये सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, जो जोड़ी गलत है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस वेरी गुड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिनेबार और निकेल दोनों आपके अयस्क हैं। यहाँ धातु और अयस्क का जोड़ा गलत है। एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 34। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट। 2022 में एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। यस वेरी गुड, आप लोगों के द्वारा एक शानदार आंसर, और बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं बेटा। हैलोजन के वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन से, अन्य एग्जामों में भी अधिकतम पूछा जाने वाला क्वेश्चन से। हैलोजन के वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5, 1, 2, 7। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करेंगे, आप लोगों के आंसर लेंगे। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। यस यस प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करेंगे। यस वेरी गुड, हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और 7 किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। हैलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 की ओर चलते हैं। और श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है भारी जल, शुष्क बर्फ, टेबल शुगर, एसपीएन। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आपके तीसरी बार हम इसी श्रृंखला में बार पूछा गया, हर बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। 2021 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया यह क्वेश्चन। इसको बिल्कुल आप लोग मार्क करके रखें। वही आंसर, वही क्वेश्चन, बस थोड़ी सी परिभाषा घुमाई जाती है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आप लोगों के सामने। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है आसमीत चूना, सफ़ेद विट्रियोल, क्वार्ट्ज, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एसएससी जीडी 2022 में यह भी पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करें आप सभी लोग।
यस वेरी गुड, आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो रहे हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। यस क्वार्टज बिल्कुल राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्टज सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्वार्टज है। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा। जब मैंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? भाई जब मैंडलीफ ने आवर्त सारणी में काम करना स्टार्ट किया, तब उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 73, 53, 63, 93। SSC GD 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। और जब मैंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो उस समय कितने तत्व थे? 63 तत्व आवर्त सारणी में थे, और अब 118 तत्व हो गए हैं। अब 118 तत्वों को आवर्त सारणी में शामिल किया गया है। और जब मैंडलीफ ने आवर्त सारणी पर कार्य करना स्टार्ट किया था, उस समय उन्हें 63 तत्व आवर्त सारणी में मिले थे। इस प्रकार 39 का सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आप लोगों के सामने। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। भाई सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है? सिलिकॉन, कांसा, टंगस्टन, मैग्नीज। SSC GD 2022 में पूछा गया क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 40। तो आप लोगों को जैसा कि पता है, आप लोग आंसर भी कर रहे हैं कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व है, सबसे ज़्यादा तत्व सिलिकॉन का उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। यहाँ पर हमने आपकी 40 क्वेश्चंस की श्रृंखला कंप्लीट की, जो कि आपके SSC GD के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला रामबाण के रूप में आप लोगों को दी गई है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अंतिम प्रहार है SSC GD का बेटा, पढ़ते रहिए और सेशन को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। एक बार फिर हम सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बिना समय गंवाए फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।